तो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं गूगल डॉर्किंग। और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली ये पूरी पीडीएफ मेरे पास है जिसको हम कवर करने वाले हैं। इट विल बी अ कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर हम इतने सारे गूगल डॉक्स को जो है सीखेंगे, समझेंगे, उनको किस तरीके से रियल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, वो भी सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कोर्स में एंड में जाके आपको प्रैक्टिकल यूज़ केसेस भी जो है मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ओके, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस पूरी पीडीएफ को, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली जाना है डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला लिंक मिलेगा। इसको आपने डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है, तो आप जो है कुछ इस तरह की गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से आके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल डॉर्किंग गाइड। और इस बटन के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली क्या करना है, इस डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये वाली जो है गूगल डॉर्किंग गाइड ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल डॉर्किंग क्या होती है। व्हाट इज़ गूगल डॉर्किंग? गूगल डॉर्किंग रेफर्स टू यूजिंग एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट्स नॉट readily accessible थ्रू नॉर्मल सर्चेस। गूगल डॉकिंग बेसिकली एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना होता है जो नॉर्मल सर्चेस के थ्रू हम ढूंढ नहीं सकते। These techniques leverage Google's extensive indexing capabilities to locate vulnerable systems, exposed data और specific file types। ये टेक्निक्स गूगल के एक्सटेंसिव इंडेक्सिंग कैपेबिलिटीज़, मतलब इंडेक्सिंग क्या होती है वो भी हम देखेंगे, हाउ गूगल इंडेक्सिंग वर्क्स, उसको भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं गूगल की एक्सटेंसिव इंडेक्सिंग कैपेबिलिटीज़ के थ्रू जो है हम वल्नरेबल सिस्टम्स को, एक्सपोज्ड डाटा या स्पेसिफिक फाइल टाइप्स या कोई कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फाइल्स को ढूंढते हैं और फिल्टर आउट करते हैं गूगल के ऊपर। ओके, तो हाउ गूगल इंडेक्सिंग वर्क्स, गूगल इंडेक्सिंग काम कैसे करती है। तो बेसिकली गूगल्स वेब स्क्रॉलर्स कंटिन्यूसली स्कैन एंड इंडेक्स वेब कंटेंट। तो वेब क्रॉलर क्या होता है? वेब क्रॉलर बेसिकली आप समझ लें एक जो है एक क्रॉलर होता है। क्रॉलर क्या होता है? क्रॉलर मकड़ी आप कह सकते हैं। ये मैंने एक मकड़ी बना दी, क्रॉलर। क्रॉलर बेसिकली क्या करता है, इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस हैं, गूगल का क्रॉलर और इंडेक्सर जो होता है वो उनको अपने जो इंडेक्स होता है उसके अंदर इंडेक्स करता रहता है। अब आपने अगर बुक्स देखी हो तो बुक्स के अंदर इंडेक्स होता है। मैं यहाँ पे एक तस्वीर भी लगा रहा हूँ, आप देखें, बुक के अंदर इंडेक्स होता है। इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ होता है कि बुक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक जो है कौन से पेज नंबर के ऊपर है, और पेज नंबर पे आप जाके आराम से उस टॉपिक को फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली गूगल के पास इस तरह का इंडेक्स होता है जिसके अंदर वो सारे पेजेस को और उनके यूआरएल्स को स्टोर करता है। जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं तो उस इंडेक्स के अंदर से जो है वो सर्च करके हमें जो है रिजल्ट ला के बाहर दे देता है। सही है। तो ओवर 130 ट्रिलियन वेब पेजेस इंडेक्स्ड, मतलब 130 ट्रिलियन वेब पेजेस टोटल इंडेक्स हुए हुए हैं और ये बढ़ते रहते हैं, डेली के डेली बढ़ते रहते हैं। गूगल 3.5 बिलियन सर्चेस को डेली अकोमोडेट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर्स कैश्ड वर्जन्स ऑफ वेब पेजेस के कैश्ड वर्जन्स को अपने पास स्टोर करता है, और वेरियस फाइल टाइप्स को भी इंडेक्स करता है। वेरियस फाइल टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि पीडीएफ है, ये वाली हमारे पास आ जाती है, डॉक की फ़ाइल है, एक्सेल एसएक्स है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सब मिटा देता हूँ। ओके, सो हमारे पास बहुत सारी फ़ाइल टाइप्स होती हैं। अभी आगे चल के हम सारी फ़ाइल टाइप्स के बारे में जो है बात भी करेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे हमारे कोर्स की जानिब। इंपॉर्टेंस इन साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंस है ये तो आप लोगों को पता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ओसेंट में यूज़ कर सकते हैं, थ्रेट इंटेल में यूज़ हो सकती है, डिजिटल फोरेंसिक्स वगैरह में यूज़ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बेसिक सर्च फिल्टर्स के बारे में। तो बेसिक सर्च फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट का मतलब होता है सर्चेस फॉर कीवर्ड्स विद इन द मेन कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एक एक को जो है अप्लाई भी करते रहेंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक यूजेज इसका देखते हैं। अब इसको हम करते हैं कॉपी करके हम गूगल पे इसको जो है सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यूज़र नेम जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा जिस वेब पेज के ऊपर वो आ जाएगा। अब यूज़र नेम के बजाय मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च करता हूँ, मैंने सर्च कर लिया कि भाई यूट्यूब हैकिंग। सही है। तो यूट्यूब हैकिंग ये वाला वर्ड जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा ना वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है खोलता हूँ, यूट्यूब हैकिंग नहीं करते, हम लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिखता हूँ। तो अब ये पूरा वर्ड
गूगल के पास जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस के अंदर जहाँ जहाँ भी होगा वो आ जाएगा। अब ये कहीं पे भी नहीं है, तो हम इसके अंदर इसके बीच में जब गैप देंगे ना तो ये आ जाएगा, बिकॉज इसमें बीच में गैप ही होता है। अब देखें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये आ गया। तो बस इसका सिंपल से यही काम होता है, हम जो है किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अब हम मल्टीपल भी सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल अगर मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे मल्टीपल कीवर्ड्स सर्च होंगे। अब लॉगिन और क्रेडेंशियल्स ये दोनों जहाँ पे होंगे वो हमारे पास सर्च में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ओपन करता हूँ अब आप देखेंगे ये कोई एक वेबसाइट ओपन हुई है, इसके ऊपर अच्छी खासी चीज़ें लॉगिन पासवर्ड्स हैं, और ये कोई लीक वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पासवर्ड चेंज और TXT अच्छी खासी चीज़ें, मतलब काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है देखने के लिए मिल रही है। कॉम्बिनेशन विद अदर ऑपरेटर्स ये अभी साइट वाला ऑपरेटर अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑल इन टेक्स्ट, अब ऑल इन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें अगर मल्टीपल वर्ड्स सर्च करने हों और वो सारे हम चाहते हैं कि लिखे हुए हों हमारे सर्च रिजल्ट्स के अंदर, तो हम ऑल इन टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ऑल इन टेक्स्ट में देखें अभी एक एग्जांपल आ रही है API की ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट। तो अगर हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद गूगल पे जाएंगे और इसको अगर हम सर्च करते हैं तो API की ऑथेंटिकेशन और एंड पॉइंट ये तीनों जहाँ जहाँ कहीं होंगे वो आ जाएंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ शो मोर, अच्छा और हैं ही नहीं, रिजल्ट्स ही नहीं है, बस थोड़े से रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके, विच मीन्स कि गूगल डॉक सही में काम कर रहा है। ये तो लॉगिन करने के लिए मांग लेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें मल्टीपल वर्ड सर्च करने होते हैं एक ही सर्च क्वेरी के अंदर, तो हम ऑल इन टेक्स्ट यूज़ करते हैं, सही है। एक होता है इन टेक्स्ट जो हमने पहले यूज़ करा, एक होता है ऑल इन टेक्स्ट, एक हमने ये यूज़ करा, ठीक है। अब ऑल इन टेक्स्ट के अंदर हम जो है यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एट, देन फिर मैं लिख दूँ .com, और अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे CEO, तो आई होप जितने भी CEO हैं उनकी ईमेल एड्रेसेस हमारे पास आने चाहिए। ओके, ऑल इन टेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ना डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ होंगे जो आगे चल के हम बात करेंगे, जिसके थ्रू हम और अच्छे तरीके से इसको जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। हम सिंपली इन टेक्स्ट भी यूज़ करके एक दफ़ा देख सकते हैं। अब ये एक जो है PDF डॉक्यूमेंट मिला है किसी NIST.gov का, अच्छा ये तो हमारे किसी काम का नहीं है फ़िलहाल, चलें आगे चलते हैं। अब जैसे कि देखें एक ये है सर्च क्वेरी वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर एंड पैच। अगर हम ये सर्च करते हैं इससे रिलेटेड भी इतना डाटा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर तस्वीरें और PDFs आ रहे हैं। ओके, URL बेस्ड सर्च ऑपरेटर्स। अब बेसिकली हम अगर चाहते हैं कि हमारे URL के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हों, कुछ स्पेसिफिक जो है टेक्स्ट हम चाहते हैं URL के अंदर, तो हम इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ URL क्या होता है। अगर जिनको नहीं पता उनके बारे में, जिनको पता है उनको वेल एंड गुड, वो 10-15 सेकंड आगे स्किप कर सकते हैं। URL बेसिकली कुछ इस तरह का दिखता है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसके स्टार्टिंग में HTTP या फिर HTTPS आ रहा हो, HTTP या HTTPS:// ये आ रहा हो, और आगे कोई डोमेन आ रहा हो, मतलब example.com आ रहा हो स्लैश, और आगे कुछ भी आ रहा हो पाथ, सही है, पाथ या फिर file.html, ये बेसिकली कहलाता है URL। अब इस पूरे URL के अंदर अगर हम चाहते हैं कोई वर्ड हो और वो हम ढूंढना चाहते हैं, तो हम बेसिकली इन URL वाला जो है सर्च ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इन URL में config डॉट अगर PHP लिख दूं तो PHP की जितनी config फाइल्स होंगी वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली खोलता हूँ फाइल, तो आप देखेंगे इसमें config.php लिखा हुआ है URL में, तो इसने खोल के दिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली, ये कोई IP एड्रेस है और इसकी ओ माय गॉड config.php खुल गई है, और इसकी फाइल्स पता नहीं खुलेंगी नहीं खुलेंगी, नहीं ये नहीं खुलेंगी, बट config.php खुल गई है। और ये भी बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी होती है। दिस वल्नरेबिलिटी कैन गो मीडियम या लो सिवेरिटी या क्रिटिकलिटी के साथ जाती है, रिस्क रेटिंग के साथ, लो या मीडियम रिस्क रेटिंग के साथ।
क्योंकि बेसिकली इसके अंदर इंटरनल फाइल नेम्स, फाइल स्ट्रक्चर्स और सर्वर वर्जन ये सब डिस्क्लोज़ हो रहा है। पोर्ट भी डिस्क्लोज़ हो रही है, 60-80 पोर्ट है, मतलब अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा हम जो है मल्टीपल चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन स्लैश लॉगिन स्लैश एडमिन, अगर मैं ये सर्च करूं और उसको मैं डबल कोट्स के अंदर कर दूं, डबल कोट्स के अंदर करने से क्या होता है, बेसिकली डबल कोट्स के अंदर करने से ये होता है वो एग्जैक्ट स्ट्रिंग को मैच करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब देखें मैंने ये वाला खोला है, ये कोई, ये देखें अब एडमिन लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है, एडमिन लॉगिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो उसने वो खोल के हमें दे दिया है लॉगिन एडमिन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है। अगर मैं इसको हटाऊँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ओपन करता हूँ cpanel.logix.in, ये भी बेसिकली एडमिन लॉगिन है। ये जब तक लोड होता है काफ़ी टाइम लगा रहा है लोड होने में, दोबारा से रीलोड करके देख लेते हैं एक दफ़ा। इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। हम कोई और पेज खोल के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला पेज खोल के देखता हूँ admin.html, ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो हम इसको लोड होने देते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो मल्टीपल यूआरएल कीवर्ड्स के लिए हम ऑल इन यूआरएल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला पेज लोड नहीं हो रहा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, सही है। ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास आता है ऑल इन यूआरएल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम क्या है, बेसिकली ये सारे वर्ड्स को यूआरएल के अंदर मैच करवाने के लिए होता है। अगर हम ये वाला यूज़ करते हैं, इसको कॉपी करके मैं अगर जाऊँ गूगल के ऊपर और इसको सर्च करूँ, तो बेसिकली एडमिन और लॉगिन ये दोनों चीज़ें वो यूआरएल में मैच करने की कोशिश करेगा। और अगर मैं ओपन करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, अगर मैं ओपन करूँ तो एडमिन भी है इसके अंदर और यहाँ पे लॉगिन भी आ रहा है। तो बेसिकली इसने एडमिन मैच करा है यहाँ पे, एडमिन और ऑल इन यूआरएल हमें शायद इसके साथ भी लिखना पड़ेगा लॉगिन। तो एडमिन लॉगिन ये इसने एक मैच करा है, इसने एक ये वाला भी मैच करा है। मतलब एडमिन लॉगिन हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। ये देखें, ये एक और एडमिन जो है लॉगिन पेज ओपन हो गया है, बल्कि ये एडमिन नहीं है, ये सिंपल लॉगिन पेज है और ये किसी कॉलेज का जो है लॉगिन पेज है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं टाइटल बेस्ड सर्च ऑपरेटर्स। तो अब टाइटल की बेसिस के ऊपर भी हम जो है पेजेस को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है डायरेक्टरी लिस्टिंग फाइंड करनी है। डायरेक्टरी लिस्टिंग क्या होती है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ गूगल के ऊपर। अगर हम गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे इन टाइटल इंडेक्स ऑफ, तो जितने भी पेजेस के जो है टाइटल में इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ होगा वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब ये देखें, कोई यूनिवर्सिटी की हमें जो है पेज मिला है और इसके टाइटल के अंदर आप देखें, अब टाइटल बेसिकली यहाँ पेज के ऊपर होता है। और अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो बेसिकली हेड के अंदर होगा टाइटल, और टाइटल के अंदर बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। मैं अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये आप जैसे कि देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ के टाइटल के अंदर इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ है, इंडेक्स ऑफ। तो ये बेसिकली इसने चीज़ जो है मैच करी है इंडेक्स ऑफ। ठीक है जनाब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है आते हैं, अब इसके अंदर आप बहुत सारे सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग सर्च कर सकते हैं, इन टाइटल ये सर्च कर सकते हैं। अब वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस तरीके से इन गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं। इन सब के गूगल डॉक्स के कॉम्बिनेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल भी सिंपल वैसी है जैसे हमने ऑल इन टेक्स्ट एंड ऑल इन यूआरएल पढ़ा था। ठीक है, तो इसको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैसी चीज़ है, बस ये टाइटल के अंदर सारे वर्ड्स को मैच करेगा। डोमेन एंड साइट ऑपरेटर्स। डोमेन एंड साइट ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बेसिकली मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिक डोमेन्स को अगर हमें अपना स्कोप जो है वो गूगल को बताना है कि भाई मेरा ये डोमेन है, इसी डोमेन के ऊपर सर्च करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं साइट, साइट के अंदर मैं लिख देता हूँ tesla.com। ठीक है, tesla.com। अब जितने भी सर्च रिजल्ट्स आएंगे वो tesla.com के आएंगे या उसके सब डोमेन्स के आएंगे, सही है। और अगर मैं चाहता हूँ इसके अलावा कोई और वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैं टॉप लेवल डोमेन के हिसाब से जो है
चीज़ों को या डोमेन्स को, अपने स्कोप को नैरो करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डोमेन लेवल्स। सही है, डोमेन लेवल्स एक मर्तबा जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं जो है बता देता हूँ कि डोमेन लेवल्स क्या होते हैं। सही है, तो बेसिकली अब इस तस्वीर को हम ओपन कर लेते हैं, सॉरी, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, ओके। तो बेसिकली डोमेन लेवल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास टॉप लेवल डोमेन। ये जो आते हैं यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन, ये बेसिकली क्या होते हैं ये या तो कंट्रीज़ को अलग करने के लिए होते हैं, या स्पेसिफिक सेक्टर को अलग करने के लिए होते हैं, या स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज वगैरह को अलग करने के लिए होते हैं। सही है, ज़्यादातर ये कंट्रीज़ या स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल .gov जो हमारा होता है, .gov वो गवर्नमेंटल यूज़ के लिए होता है। .edu जो होता है वो होता है एजुकेशनल यूज़ के लिए। .in बेसिकली होता है इंडिया के लिए। .pk होता है पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के होते हैं। .au भी होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। .nz होता है न्यूजीलैंड के लिए। तो ये सारे होते हैं टॉप लेवल डोमेन्स जो बड़े लेवल के ऊपर जो है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है डोमेन लेवल की, वो होता है सिंपल सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन होता है ये वाला जो हमारा मेन डोमेन जैसे हम कहते हैं, वो होता है सेकंड लेवल डोमेन। ये बेसिकली वेबसाइट्स को या बिजनेसेस को अलग करने के लिए होता है। अगर एक कॉलेज है या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट एंटिटीज़ को अलग अलग करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एक हो गया healthcare.edu, एक हो गया स्पेसिफिक सेक्टर.edu, एक हो गया water.edu, या मुख्तलिफ हो सकता है, एक हो सकता है electrical.edu, डिफरेंट हो सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे। सही है, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये वाला जो होता है ये होता है सब डोमेन। ये उस स्पेसिफिक बिजनेस या उस स्पेसिफिक एंटिटी को फर्दर सब डोमेन या उसके फर्दर लेवल्स, फर्दर सब डोमेन्स बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है एडमिन डॉट एग्जाम्पल डॉट edu। सही है, उसके अलावा हो सकता है LMS, सही है, सॉरी LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डॉट कॉलेज डॉट edu, इस तरीके से हो सकता है। सही है, LMS के अलावा हो सकता है हमारे पास गेस्ट। सही है, एक हो सकता है गेस्ट डॉट कॉलेज डॉट edu। तो ये बेसिकली सारे इसके डोमेन टाइप्स होती हैं जिनको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी सर्च क्वेरीज़ वगैरह के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन साफ़ कर लूँ। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने इस डोमेन के ऊपर, अपने इस गूगल डॉक के ऊपर, साइट के ऊपर। तो साइट के ऊपर हम अगर टेस्टर.com सर्च करेंगे तो टेस्टर.com के एक तो मेन डोमेन्स और इसके अलावा उसके सब डोमेन्स आ जाएंगे। अब बेसिकली हम चाहते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाहते हैं www जो आ रहा होता है ना, अब यहाँ पे भी आ रहा है www, ये देखें, एक ये आ रहा है www एंड एक और दफ़ा आ रहा है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हमें www नहीं चाहिए, तो हम -www लिखेंगे, जिससे क्या होगा, ये सर्च रिज़ल्ट माइनस हो जाएगा। आगे जाके इसकी भी बात करेंगे कि इसको हम माइनस कैसे करते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया बिकॉज एक डोमेन की बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ। सही है, और इसके अलावा अगर हम सब डोमेन्स को सर्च करना चाहते हैं तो सब डोमेन्स के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, एक स्टैरिक लगाएंगे। इसको बेसिकली कहा जाता है वाइल्ड कार्ड, इसको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड। सही है, WILDCARD, वाइल्ड कार्ड ये कहा जाता है इसको। ओके, तो हम wildcard.main-domain.com अगर लिखेंगे, सेकंड लेवल डोमेन डॉट टॉप लेवल डोमेन, इसको हम लिख के अगर एंटर करेंगे तो हमारे पास सब डोमेन्स आएंगे। अब सब डोमेन्स के अंदर माइनस शॉप अगर लिख दें यहाँ पर, -SHOP शॉप, तो जैसे कि हमारे पास ये शॉप आ रहा है, शॉप, तो शॉप हमारे किसी काम का नहीं है, कोई सेंसिटिव चीज़ तो इतनी है नहीं। तो शॉप जैसे ही हमने माइनस करा तो शॉप नहीं आ रहा, अब डिफरेंट और आ रहे हैं। तो हम बेसिकली इसी तरीके से अपनी सर्च को जो है नैरो डाउन कर सकते हैं। अब MIL मिलिट्री के लिए होता है, ADU एजुकेशनल के लिए होता है। तो हम बेसिकली टॉप लेवल डोमेन्स के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे site.gov लिखूँ तो जितनी भी .gov वाली साइट्स होंगी वो आ जाएंगी। अब .gov लिख के मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एडमिन लॉगिन लिख के मैंने जो है इस तरीके से सर्च कर लिया, तो जितनी भी .gov साइट्स हैं और उन पे एडमिन लॉगिन है तो वो हमारे पास आ जाएंगे सारे। अब मैंने एक फॉर एग्जांपल ये वाला खोला, projectportal.nc.gov, और देखें इसका एक एडमिन पैनल है लाजमी। कंटिन्यू विथ कॉग्निटो, ओके,
और ये आ गया। देखें इसने किसी और, ये अमेज़ॉन के किसी आई थिंक EC2 इंस्टेंस के ऊपर इसने जो है रिडायरेक्ट कर दिया। ओके सो खैर इसको जो है राइट साइड से सब क्लियर करते हैं। अच्छा, मल्टीपल डोमेन्स, हम मल्टीपल डोमेन से भी सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास फाइल टाइप ऑपरेटर्स। फाइल टाइप ऑपरेटर्स सिंपल, बहुत आसान सी चीज़ है। जितने भी फाइल टाइप्स होते हैं आप उनको जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं गूगल सर्चिंग के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है कोई एक्सेल का फॉर्मेट, एक्सेल का कोई एक जो है फ़ाइल ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक्सेल का ट्रैकर जो है वो बना बनाया टेम्पलेट ढूंढना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेल्थ ट्रैकर। अब जैसे ही मैं हेल्थ ट्रैकर लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे हेल्थ ट्रैकर इतना अच्छा नहीं आएगा। ऐप्स आ जाएंगी, गूगल फिट आ गया और ये आर्टिकल्स वगैरह आ गए। भाई मुझे तो हेल्थ ट्रैकर का एक्सेल वो चाहिए, ट्रैकर जिसमें एक्सेल का फॉर्मेट बना हुआ हो, एक टेम्पलेट बना हुआ। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, फाइल टाइप :XLSX, ये बेसिकली एक्सेल की फ़ाइल टाइप होती है। अब जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो एक्सेल के जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। सही है। ये हमारे पास इंटू ट्रैकर है, कोविड-19 पॉलिसी ट्रैकर। तो हम जाके ढूंढ सकते हैं कौन सा ट्रैकर हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ये है वीकली इनवॉइस, ये तो इनवॉइस का है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हेल्थ ट्रैकर ये वाला देख सकते हैं हम। ओके, ये डाउनलोड हो गई है फ़ाइल। तो खैर इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PDF सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा फाइल टाइप PDF। और फाइल टाइप PDF तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ये इतना ज़्यादा लोगों को जो है पता होता ही है। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स ओपन होंगी वो PDF फाइल्स होंगी। आप देख सकते हैं .pdf फाइल, और अगर ये ओपन हो तो मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये PDF फाइल है। जल्दी ओपन हो जाओ यार। लो, साइट ही लोड नहीं हो रही। पर्सनल हेल्थ ट्रैकर, ये वाला ओपन करते हैं। ये डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें पर्सनल हेल्थ ट्रैकर एंड दिस फाइल इज़ PDF डॉक्यूमेंट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक की तरफ। तो डॉग ये बेसिकली फ़ाइल टाइप बहुत सारी हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, सोर्स कोड फाइल्स हैं। अब ये सारी मैं एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो बिलावजी की लंबी हो जाएगी। इन सब को आप जो है फ़ाइल टाइप्स हैं डिफरेंट, हर फाइल टाइप का अलग मतलब होता है। रार फाइल या आर्काइव्स मतलब जिप फाइल ढूंढनी है तो ये है, सोर्स कोड फाइल ढूंढनी है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। डाटा फाइल्स हैं मतलब डेटाबेस से रिलेटेड फाइल्स हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अप टू यू गाइज कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं। आप सीखें, इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, जो आपको अच्छा लगता है इसके ऊपर ढूंढें। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अच्छी खासी यहाँ पे होने वाली हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ओके, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं फाइल टाइप्स के रिलेटेड हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एक सर्च करके दिखा देते हैं। अगेन एक SQL वाला सर्च कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें SQL की एक फ़ाइल है, ये किसी यूनिवर्सिटी की एक्सपोज्ड SQL फाइल है, MySQL टेबल्स। ये कितनी सेंसिटिव फाइल है आप खुद देखें। ओ माय गॉड, लो जी एडमिन पासवर्ड आया, ब्यूटीफुल वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये गूगल डॉक्स अगर सीख लिया आपने तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें इतनी सेंसिटिव फाइल मिल गई है ऐसे ही बस सिखाने में ही, कोई इतना मेहनत भी नहीं करी, ढूंढा भी नहीं इतना। तो अब हम बात कर लेते हैं लिंक एंड रिलेशनशिप ऑपरेटर्स। तो बेसिकली एक ऑपरेटर होता है लिंक ऑपरेटर। सही है। लिंक ऑपरेटर का काम होता है ये पेजेस को फाइंड करता है स्पेसिफिक URL लिंक्स के हिसाब से। सही। फॉर एग्जांपल मैं जो है ये यूज़ करता हूँ लिंक सर्च करके मैंने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल instagram.com अगर मैं लिखूँ लिंक instagram.com, तो instagram.com का जहाँ पे भी लिंक होगा वो आ जाएगा। अब ये वहाँ इंपॉर्टेंट होता है जहाँ आपके पास कोई स्पेसिफिक टारगेट हो। अब वही हम ले लेते हैं tesla.com। tesla.com हमारा इस वीडियो के लिए टारगेट है। tesla.com हम अगर सर्च करते हैं तो tesla.com के हिसाब से जो लिंक्स हैं वो आ जाएंगे। मतलब सारे वो लिंक्स होंगे जो या तो tesla.com से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे या इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे ही होंगे। ठीक है। तो tesla.com अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम ओपन करते हैं। ये आ गया हमारे पास tesla.widget.app। तो अब इस पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं जो है tesla.com होगा। अगर हम इसके सोर्स कोड में जाके Ctrl+F करके tesla.com लिखें
तो वी शुड फाइंड टेस्ला, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, tesla.com। तो ये देखें, ये आ रहा है tesla.com, ये आ रहा है tesla.com, दो जगह tesla.com आ रहा है। कोई भी ऐसे सर्च रिजल्ट्स इसमें नहीं होंगे जिसके पेज में tesla.com नहीं लिखा हुआ होगा। सही है, सारे वही होंगे जिनके पेज में या लिंक में या कहीं ना कहीं tesla.com लिखा हुआ ही होगा या टेस्ला का नाम लिखा हुआ होगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेटेड। ये सिमिलर साइट्स को फाइंड करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं amazon.com अगर सर्च करूँ, सॉरी tesla.com ही सर्च करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेटेड। रिलेटेड लिख के हम जैसे सर्च करेंगे तो हमारे पास जितनी भी tesla.com से रिलेटेड साइट्स होंगी वो आ जाएंगी। ये मैंने भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा रिलेटेड वाला, और ये इतना ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है आमतौर पे। सही है। न्यूमेरिक एंड रेंज ऑपरेटर्स, ओके। तो डिटेल्ड एग्जांपल्स, सर्चेस फॉर स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और रेंजेस। तो इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको कोई प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढनी होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग आप कह लें जिनको करनी होती है, या मार्केटिंग रिसर्च करनी होती है। डिफरेंट इसके पर्पसेस हो सकते हैं जिसके लिए ये जो नम रेंज वाला ऑपरेटर है वो ये यूज़ होता है। ठीक है, तो हम जो है बेसिकली वर्जन रिलीजेस को भी इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। देयर आर मल्टीपल एंड सो मेनी यूजेस ऑफ दीज डॉर्क्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह तो नहीं है। डेट रेंज। अब डेट रेंज में बेसिकली हम डेट रेंज के हिसाब से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक डेट के दरमियान में जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं। जूलियन डेट फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं आपको एक मर्तबा ये भी बता देता हूँ कि जूलियन डेट फॉर्मेट क्या होता है। जूलियन डेट फॉर्मेट कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं। जूलियन डेट फॉर्मेट प्रॉपर्ली कॉल्ड ऑर्डिनल डेट और YYDDD फॉर्मेट। ओके, तो इसको आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और इस जूलियन कन्वर्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जूलियन डेट कन्वर्टर। सही है, तो जूलियन डेट कन्वर्टर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखें ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसी फॉर्मेट को यूज़ करूँगा। मैं लिखता हूँ 23 Feb एंड 2024। मैं इसको कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये इसका है जूलियन डेट फॉर्मेट। तो बेसिकली हम इसको कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम जो है यूज़ कर सकते हैं डेट रेंज के अंदर। तो डेट रेंज एंड देन यहाँ से लेके हमें चाहिए है अपना जो 23 Feb लिखा था ना मैंने, 23 Feb से मैं लिख देता हूँ 27 Feb तक। सही है, ये मैं जूलियन कॉपी करूँगा, इसका कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और उस डेट रेंज के दरमियान जो भी होगा वो आ जाएगा। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसको 2020 कर सकते हैं, 2020 कर लेते हैं इसको स्टार्टिंग डेट को, और कॉपी करके हम इसको रिप्लेस करते हैं। और अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे टेस्ला डेट रेंज, तो उस डेट रेंज के बीच में जो चीज़ें हैं वो सारी आएंगी लाजमी। सही है, मतलब जितने भी पोस्ट्स हुई हैं, जितने भी URLs के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जितने भी वेबसाइट्स के ऊपर बात हुई है टेस्ला के बारे में, इन डेट्स के दरमियान में वही आएगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सर्च रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक तरीके से लिमिटेड हैं। सही है, मतलब इतने अनलिमिटेड रिज़ल्ट्स नहीं हैं, अनलिमिटेड ही हैं बल्कि, बिकॉज हमारी डेट रेंज बहुत ज़्यादा है। 4 साल का डिफरेंस, 4 साल की रेंज है, सॉरी ये 23 तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब देयर इज़ लिमिटेड। बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ टेस्ला सर्च कर देंगे और अगर मैं आगे जाता रहूँगा तो ये तो चलता ही रहेगा, बिकॉज टेस्ला के हवाले से अच्छे खासे सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे। वो 23 तक गया था ना, तो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 23 से आगे जा रहा है एज़ यू कैन सी। तो डेट रेंज से जो है फ़र्क पड़ा है, ये 23 या 30 पेज पे चला गया है गूगल की सर्च रिजल्ट्स। लेकिन हमने जब वो जूलियन डेट वाला सर्च करा था तो सर्च रिजल्ट्स कुछ लिमिटेड हो गए थे।
तो इस तरीके से हम ये डेट रेंज वाला यूज़ कर सकते हैं। डेट फिल्टर्स हैं, आप आफ्टर एंड बिफोर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप अपने हिसाब से खुद यूज़ कीजिएगा, सही है। कैशे एंड इन्फो ऑपरेटर्स, ओके, कैशे, कैश्ड पेज व्यू, तो इससे हम जो है गूगल शोज स्टोर्ड वर्जन ऑफ पेज, कैश्ड पेजेस को जो है देख सकते हैं, सही है। इसको भी आप ख़ुद अच्छे तरीके से जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्फ़ो, ये बेसिकली इन्फ़ो के लिए होता है। तो अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है टेस्ला.com को ही सर्च करते हैं इन्फ़ो के अंदर भी, सही है। इन्फ़ो कॉलन टेस्ला.com, सही है। info:tesla.com। तो अगर हम ये सर्च करेंगे तो टेस्ला.com से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल पेजेस सारे आएंगे। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ जो है टेस्ला.com से रिलेटेड ही आ रहा है। मतलब उसके हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो आ रही है। उसकी गाड़ियाँ कौन सी हैं, मॉडल कौन से हैं, उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, मल्टीपल सर्चेस आ रही हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं टेस्ला.com के हवाले से, सही है। तो इन्फो बेसिकली गूगल के पास क्या इन्फॉर्मेशन है उस पेज या उस लिंक के, उस डोमेन के हिसाब से, हवाले से रिलेटेड वो दिखाता है, सही है। अच्छा, अब आता है हमारा लोकेशन। तो लोकेशन ज़्यादातर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल या कॉम्बिनेशन विद अदर ऑपरेटर्स यूज़ होता है। अब लोकेशन खाली अगर लगा देंगे तो वो एक मुल्क की जो है वो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आपको लोकेशन का ऑपरेटर किसी दूसरे के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपके काम के रिजल्ट्स आएंगे। अब अगर मैं सर्च करता हूँ .gov और US की लोकेशन और कॉन्फिडेंशियल डालता हूँ, और एक काम करते हैं ना, फाइल टाइप भी लिख देते हैं ना, फाइल टाइप कॉलन PNG, तो जितनी भी तस्वीरें कॉन्फिडेंशियल PNG है ही नहीं। मैं लिख देता हूँ, चलें PDF लिख देता हूँ, PDF, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो आ जाएंगे। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर वर्ड कॉन्फिडेंशियल यूज़ हो रहा है। देखें, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल का वर्ड यूज़ हो रहा है ना, दैट्स वाई ये आ गया है, सही है। तो बेसिकली इसी तरीके से हम जो है फाइंड कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। और आप देख सकते हैं सर्च रिज़ल्ट्स लिमिटेड ही होंगे यहाँ पे भी। ये बेसिकली सर्च रिज़ल्ट्स की लिमिटेशन मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि एक चीज़ का अच्छे तरीके से पता चल सके कि हमारे जो गूगल डॉक्स हैं वो हमारे जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं या सर्चिंग है उसको लिमिट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, आया या वो पूरे गूगल के ऊपर से चीज़ें उठा के ला के दे रहा है। अब देखें, ये 36 पेज तक गया है, इसके आगे नहीं जा रहा, विच मीन्स कि ये गूगल डॉक फ़िल्टर करके ही चीज़ों को दे रहा है और सारी PDF दे रहा है। आप देख सकते हैं ये भी PDF लिखा हुआ है, सारी PDF फाइल्स दे रहा है, सही है। आगे चलते हैं। अब सोर्स आ गया, ये ज़्यादातर रिपोर्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए होता है जो न्यूज़ के हवाले से सर्च वगैरह कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, रीडिंग जो मतलब सर्चिंग कर रहे होते हैं ना मल्टीपल न्यूज़ के हवाले से, ये उनके लिए होता है सोर्स। सोर्स में हम BBC है एंड एसोसिएटेड प्रेस है, मल्टीपल चीज़ों को देख सकते हैं। अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारी बेसिकली बूलियन लॉजिक एंड कॉम्बिनेशंस, सही है। बूलियन के अंदर हमारे पास एक तो आता है और, एक आता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, एक आता है नॉट ऑपरेटर, सही है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, सही है। और का मतलब होता है और, अब और एंड नॉट, इन तीनों का बेसिक डिफरेंस ये होता है सिंपल सा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस जो है सर्च क्वेरी को गूगल के ऊपर सर्च करूँगा तो इसके रिज़ल्ट में जो है हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट्स आएंगे या तो उसके अंदर यूज़र नेम लिखा हुआ होगा या यूज़र का वर्ड लिखा हुआ होगा या लॉगिन का वर्ड लिखा हुआ होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड लाजमी होगा, ज़रूरी नहीं है तीनों वर्ड हों, सही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों वर्ड हमें अपने सर्च रिजल्ट्स के अंदर चाहिए तो हमें लगाना पड़ेगा एंड ऑपरेटर। एंड क्या करता है, वो एक ही सर्च रिजल्ट्स के अंदर तीनों चीज़ों को ढूंढ के ला के देगा, सही है। अब अगर मैं ये वाला लिंक खोलूँ, ये वाला लिंक खोल के यूज़र नेम, यूज़र एंड लॉगिन, सही है, वो तीनों चीज़ें इस लिंक के ऊपर होंगी। जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, यूज़र नेम, यूज़र एंड लॉगिन खुल गया। मैं कंट्रोल F करता हूँ और मैं सर्च कर सकता हूँ यूज़र नेम, तो आप देख सकते हैं यूज़र नेम आ गया। अगर मैं सिंपल यूज़र सर्च करूँ तो यूज़र आ गया, और अगर मैं सिर्फ लॉगिन सर्च करूँगा तो ये देखें लॉगिन भी आ गया।
मतलब तीनों चीज़ों को, तीनों वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई सा भी 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड लिख सकते हैं और वो सब जहाँ पे मैच होंगे वो सर्च रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसी तरीके से हम अपने मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ इस वाले जो है बूलियन ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी सर्च जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे गूगल के ऊपर पेस्ट करूँ, सर्च करूँ, तो आप देखेंगे google.com होना चाहिए, टेक्स्ट के अंदर API होना चाहिए और इसके अलावा टेक्स्ट के अंदर की भी होना चाहिए। तो वो सारे सर्च रिजल्ट्स आएंगे जिनके अंदर एक तो वो github.com होगा, सेकेंडली उसके अंदर API होगा, थर्डली उसके अंदर कीवर्ड की लिखा हुआ होगा। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब नॉट वाला ऑपरेटर वही माइनस वाला ऑपरेटर है जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम सब डोमेन्स को माइनस कर सकते हैं। सब डोमेन्स के अलावा हम रिजल्ट्स को भी माइनस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कन्फिग फाइल्स हम ढूंढना चाह रहे हैं, सही है। तो कन्फिग फाइल्स PDF फाइल तो होगी नहीं, डॉक्यूमेंट फाइल तो होगी नहीं, तो बेसिकली हम उनको माइनस कर सकते हैं ताकि हमारे पास कुछ काम के रिजल्ट्स आएँ, कुछ कन्फिग फाइल्स आएँ वो वाली जो सच में सेंसिटिव फाइल हों, सही है। तो इस तरीके से हम इन वाले ऑपरेटर्स को, बूलियन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं या लॉजिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, और एंड माइनस या नॉट वाला ऑपरेटर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, सही है। अब हमारे पास आते हैं एडवांस बूलियन कॉम्बिनेशंस। अच्छा, कॉम्बिनेशंस बेसिकली सारे वो एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को ढूंढने के लिए, चीज़ों को फाइंड करने के लिए, सही है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन टेक्निक्स। अब फोर्स्ड इंक्लूजन मतलब क्या है? फोर्स्ड इंक्लूजन का मतलब ये है कि हमारे सर्च रिजल्ट्स के अंदर ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, सही है। मतलब इस जैसे हमारा माइनस वाला था ना, यहाँ पे नेगेटिव या जिसके ऊपर नॉट लिखा हुआ था, ये वाला, इसका काम था एक्सक्लूड करना। तो इसका काम है फोर्सफुली इंक्लूड करना किसी चीज़ को, सही है, फोर्सफुली इंक्लूड कर रहे हैं। अब रिमूविंग अनवांटेड रिजल्ट्स इफेक्टिवली, अच्छा ये माइनस वाला तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर माइनस कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ केसेस आ गए हैं। प्रैक्टिकल यूज़ केसेस आप जो है ख़ुद ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं, आप जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप बिजनेस प्लान्स फाइंड कर सकते हैं, आप नेटवर्क डायग्राम्स देख सकते हैं, सर्वर इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, API डॉक्यूमेंटेशन फाइंड कर सकते हैं, सोर्स कोड एक्सपोजर फाइंड कर सकते हैं। बग बाउंटी हंटर्स के लिए बहुत अच्छा है जो है लो हैंगिंग फ्रूट्स को ढूंढना चाह रहे होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर या सोर्स कोड एक्सपोजर या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा OSINT प्रोफेशनल्स के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप जो है अगर API कीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, ऑथेंटिकेशन डाटा ढूंढना चाह रहे हैं, CSV फाइल है, XML फाइल है, XLSX एक्सेल फाइल्स हैं, वर्जन डिस्क्लोजर ढूंढना चाह रहे हैं, एरर मैसेजेस डिबगिंग वगैरह ढूंढना चाह रहे हैं, नेटवर्क सर्विस डिस्कवरी, ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज, गूगल से भी सारी चीज़ें निकल आती हैं क्योंकि गूगल के ऊपर ना बेसिकली लिंक्स होते हैं, वो इंडेक्स हो जाते हैं, सही है। इसके अलावा हम SCADA सिस्टम्स को भी ढूंढ सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली जो फैक्ट्रीज़ के अंदर सिस्टम चल रहे होते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनें, और उनके जो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, जो IoT डिवाइसेस कहलाती हैं, SCADA सिस्टम्स कहलाते हैं, उनको भी आप फाइंड कर सकते हैं गूगल डॉकिंग के थ्रू। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेथड्स आ जाते हैं। अभी सारी चीज़ें ना आप इस PDF के अंदर ट्राई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इस PDF को आपने डाउनलोड कहाँ से करना है? आपने जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको जो है ये वाला लिंक मिलेगा, ये वाला लिंक आपने वहाँ से जो है क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस तरह की जो गिटहब की रिपोजिटरी है, मेरी रिपोजिटरी है, इसके ऊपर आ जाएंगे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो है PDF फाइल यहाँ पे अपलोड करी है। आप सिंपली क्या करेंगे, google.com PDF गाइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड रॉ फाइल, तो ये वाली PDF फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। आई होप ये पूरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।